हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुरुकुल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 की वीडियो होने वाली है। और सवाल हम देखते हैं। सवाल है लेट n बी द पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ a प्लस आयोटा b की पावर n प्लस a माइनस आयोटा b की पावर 1/n। कुछ ऐसा केस है और हमारे सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन, ये जो केस है ये एक्चुअली डी मोवियर इक्वेशन के ऊपर होने वाला केस है। हम डी मोवियर इक्वेशन करने वाले थे। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये आपके सामने का एक केस बनता है। ठीक, हम इस टर्म को भी कुछ कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में लेकर के आ पाए। याद रखना, पावर जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ऊपर पावर आ जाए तो तुरंत ही आपको डी मोवियर इक्वेशन याद आ जानी चाहिए, अदरवाइज वो सवाल नहीं होने वाला है। सवाल को ध्यान से देखते हैं। पहले वाले केस को a प्लस आयोटा बी को अगर मैं मॉड्यूलस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं या r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो अंदर वाली टर्म का r जो आएगा वो आएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर क्योंकि इसकी पावर 1/n है तो 1/n भी सही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 तो ये वाली, और पावर 1/n ऊपर जो है ये वाली पावर वाला। और ये जो एक केस निकल करके आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n यहां से निकल करके आएगा इसका मॉड्यूलस। ठीक, तो पहली टर्म का मॉड्यूलस हमने निकाला r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक, हम कुछ इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसे, प्लस r cos फाई माइनस या cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा ही अगर आप कहना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस पे अभी चर्चा कर लेंगे कि थीटा हम क्यों कहना चाहते हैं या वो क्यों कहना चाहते हैं। r की पावर 1/n, r की पावर 1/n, r की पावर 1/n आपने कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक, प्लस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ठीक, इसकी पावर 1/n, आयोटा sin थीटा से आयोटा sin थीटा कट गया है आपका cos थीटा प्लस cos थीटा। r की पावर 1/n 2 cos थीटा की पावर 1/n। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे हमारे सामने। और इस केस को और ध्यान से देखते हैं। 2 की पावर कितने बाहर आ रहा है, 2 की पावर 1/n बाहर आया है निकल करके। r की पावर 1/n की वैल्यू हमने निकाल ली। r की पावर 1/n की वैल्यू आई है ये वाली, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n। ठीक, और cos थीटा ये कुछ इस फॉर्म में निकल करके आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n। ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n, 2n 1/2n 1। ये वाला ऑप्शन कट गया है, 2 निकल करके आया है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रखी है। ऑप्शन में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रखी है, हमारे सॉल्यूशन करने में कहीं गड़बड़ हो गई है। चेक कर लेते बेटे कहां गलती हो गई है हमसे। इस सवाल में यहां पर थोड़ी सी मुझे मिस्टेक नजर आ रही है, इसे पहले सोल्व करते हैं बाद में करेंगे। r की वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं। r की वैल्यू रख दी आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n। ठीक, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 1/n प्लस cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा की पावर 1/n। एक्चुअली हमने पावर देखे बिना डायरेक्टली जोड़ दिया, ये गलती हो गई हमसे। तो 1/n को हम n को अंदर लेके जाते हैं। अब हम डी मोवियर इक्वेशन लगाते हैं, को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n और cos 1/n थीटा प्लस आयोटा 1/n थीटा प्लस cos 1/n थीटा माइनस आयोटा sin 1/n थीटा। इससे 1/n पहले ही कट चुका है, इसीलिए cos 1/n थीटा तो क्या केस आ रहा है, 2 तो एक बार आया, 2 cos 1/n थीटा cos 1/n थीटा, यानी कि 2 तो बाहर आ गया, 2 cos 1/n थीटा। और साथ में एक टर्म ये भी निकल करके आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2n। चलिए 2
ये वाली टर्म यहां पे दिखाई नहीं देगी शायद, ऊपर लिख देते हैं 2a² प्लस b² की पावर 1/2n कोस 1/n थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, थीटा आता है टेन थीटा b/a और थीटा आ गया टेन इनवर्स b/a। चलिए यहां पर थीटा की वैल्यू रख देंगे टेन इनवर्स b/a। तो 2a² प्लस b² की पावर 1/2n cos 1/n cos 1/n tan इनवर्स b/a। यहां पर 1/n नहीं है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में ऐसा ना हो जाए कि यहां पर हम डायरेक्टली जोड़ दें, वो हमसे जो अभी अभी हाल फिलहाल में मिस्टेक हो गई वैसा हो सकता है। तो सवाल उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, रियलिटी में इतना समय इस एग्जाम में सवाल में लगने वाला नहीं है। अब देखो, अब इसे बिना देखे सोचेंगे, बिना देखने का मतलब बिना सोल्व करे सोचने की कोशिश करते हैं। डिमोवियर इक्वेशन को यहीं लिखे हुए छोड़ देते हैं ताकि एक और सवाल कर सके। देखो बेटा, इसका r कितना है वो r सोच लो, √a² प्लस b², ठीक, की पावर 1/n भी सोच लो। इसका r भी सेम आएगा cos थीटा। अब यहां पे लगा दो डायरेक्टली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक, इससे तो ये कट जाता था, पावर को हम अंदर लेके जाते थे, इसी वाली टर्म में देखो पावर को अंदर लेके जाते थे तो पावर को अंदर लेके चले जाओ, तो वही लगभग वैसा ही करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज और पैटर्न में ध्यान में रखनी है, साइन को, बीच वाले साइन को ध्यान रखना। एग्जाम में बीच वाला साइन माइनस ना कर दे, बीच वाला साइन माइनस करते ही आयोटा वाला साइन जुड़ जाएगा, कोस थीटा वाला कट जाएगा, तो आयोटा साइन थीटा में टर्म चली जाएगी। ठीक, एक और केस कौन सा, साइन थीटा के और इसके बीच में साइन प्लस या माइनस कौन सा रखा जाएगा उसका भी ध्यान देना है। बस इतना ही है। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पर। एक और केस देखते हैं कुछ ऐसा ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, if xn equals to cos π/4 n plus iota sin π/4 n, then x1 into x2 into x3 into x4 into x5 up to इनफाइनाइट टर्म तक। ये बहुत अच्छा सवाल बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किसका केस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। बहुत ध्यान से देखना, ये डिमोवियर इक्वेशन से ही होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, या कुछ और भी लग सकता है, चेक करेंगे अभी। -1 प्लस आयोटा √3/2, -1 माइनस आयोटा √3/2, आयोटा 1 प्लस आयोटा √3/2, आयोटा प्लस √3/2। चलिए, चार केस आपके सामने बने हुए हैं और चारों केस को ध्यान से देखना है। केस हमारा डिमोवियर इक्वेशन पर ही है। इक्वेशन मैं लिख देता हूं, शायद मैं भूल जाऊं, इसीलिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, जो कि हम लिखते थे, याद है होगा आपको, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको एक फॉर्म में लिख सकते थे r सिस थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो r सिस थीटा भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिलहाल में हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। चलो, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 इक्वल्स टू cos π/4 की पावर 1 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर 1। x2 कितना आ रहा है, cos π/4 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर 2। ठीक, x3 कितना आ रहा है, cos π/4 की पावर 3 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर 3। ठीक, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करें। चलो मल्टीप्लाई मैं करता हूं, x1 इस टर्म की, इस टर्म की। अब जब हम मान लो x π/4 cos π/4 की पावर 1 प्लस को
आयोटा साइन पाई बाय 4 की पावर 1, इसकी इंटू कर रहे हैं कोस पाई बाय 4 की पावर 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 की पावर 2। कोई सेंस बनना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, कुछ सॉल्यूशन ही निकल कर आ रहा। कैसे? पाई बाय 4 का तो मान लो आ रहा है, लेकिन पाई बाय 16 का क्या मतलब? पाई बाय 16 तो सोच ही नहीं पा रहे हम लोग। तो सोचे कैसे अब इस सवाल को, अब उसे देखते हैं। हमने उसी के लिए बताया r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा इक्वल्स टू r sin थीटा। लगा दो फॉर्मूला, r sin थीटा लिखेंगे। अब इसे क्या लिखेंगे? xn को लिख दिया r की तो वैल्यू यहां पर भी 1 है मेरे हिसाब से, वहां पर भी 1 ही लगा देते हैं। 1 sin थीटा, sin थीटा का मतलब सिस पाई बाय 4 की पावर n। ठीक, xn ध्यान से देखना बेटे, सिस पाई बाई 4 की पावर 1 पाई बाई 4 की पावर 2, ठीक, पाई बाई 4 की पावर 3 प्लस पाई बाई 4 की पावर 4 एंड सोन। कहां तक चलता जा रहा है? इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो इस सवाल को। ये जो केस बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे आप बोलते हैं। जीपी क्या होती है मैं याद दिलाता हूं, ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। इसका समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना होता है? वो समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है a अपॉन 1 माइनस आर। याद होना चाहिए, आर क्या होता है? आर कॉमन रेशियो होता है जो आता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके निकल करके सामने आता है। अब उस केस को हम यहां लगाएंगे, s इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसने ना देखा हो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक दो सवाल करके आ जाना, वरना होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को सुसु करा रहे हो। सिस, क्या यार, हद करते हैं। सिस थीटा, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। r की वैल्यू कितना है? पाई बाय 4 की पावर 2 अपॉन पाई बाय 4। ध्यान से देखेंगे, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना आ रहा है? पाई बाय 4। r कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? पाई बाय 4। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? सिस पाई से पाई कट गया, 1 बाय 4 आ रहा है। पाई से पाई कट गया, कितना आ रहा है? 1 बाय 4। पाई बाय 4 अपॉन 3 बाय 4, 4 से 4 कट गया, सिस पाई बाय 3। एक्सन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? सिस पाई बाय 3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे? हमने x की वैल्यू पहले इसे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा से मल्टीप्लाई में करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सिस थीटा लिखा। सिस थीटा से हमारे पास पाई बाय 4 का स्क्वायर क्यूब 4 और इनफाइनाइट टर्म तक गई। फिर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ये पाई बाय 3 आया है। सिस पाई बाय 3 को अब हम सोल्व कर सकते हैं। कितना लगाओ? cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 की वैल्यू, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 बाय 2। sin 60 की वैल्यू √3 बाय 2। 1 प्लस आयोटा √3 बाय 2। 1 प्लस आयोटा √3 बाय 2। कौन सा केस आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये केस समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके बता देना मुझे कि समझ में आया कि नहीं आया। बाकी हम इसे करेक्ट करा देंगे एक बार और, अगर कोई दिक्कत होगी तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।